methods of contraception. ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन लिखो। कॉन्ट्रासेप्शन में बेटा इट इज द प्रिवेंशन ऑफ ओवुलेशन it is the prevention of ovulation as well as fertilization. It is the prevention of ovulation as well as fertilization. Full stop. It can return back the stoppage of mechanism. When stoppage of mechanism मतलब ये वो सारे टेक्निक्स हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्शन जिससे कि हम ओवुलेशन को कुछ टाइम के लिए या फर्टिलाइजेशन को कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट कर देते हैं, नहीं होने देते, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक बात है, सिंपल सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन। रिवर्स बैक होने का मतलब है कि वो टेक्निक अगर हम बंद कर दें या कोई टैबलेट है तो उसको लेना बंद कर दें तो फिर से ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों पॉसिबल है, तो इसको हम रिवर्स बैक बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे बेटा कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन एक होता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में बेटा ऐसा होता है कि वो एक बार अगर उसको अडॉप्ट कर लिया तो फिर से ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। ओवुलेशन तो पॉसिबल भी है लेकिन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा लिख सकते हो आप चाहे तो स्टरलाइजेशन। दूसरा लिखिए स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में लिखिए इट इज ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। It is also prevention of fertilization, but it cannot be reversed back. ठीक बात है, समझ में आ गया। तो अब लिखिए जो मेथड्स हैं उसमें पहला मेथड्स है बेटा बर्थ कंट्रोल के लिए, वो है सर्जिकल मेथड नंबर 1। फर्स्ट मेथड है जो बेटा वो है सर्जिकल मेथड, है ना। सर्जिकल मेथड में लिखना है बेटा आपको वही जो स्टेलाइजेशन का हमने डेफिनेशन बताई है आपको। इट इज लिखिए इट इज प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज परमानेंट, लिखिए इट इज परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ फर्टिलाइजेशन permanent prevention of fertilization. It can be two type, ये दो तरह का हो सकता है बेटा। ठीक है, टू टाइप। पहला है ट्यूबेक्टोमी, है ना, टू कट एंड ligate fallopian tube, जैसे बेटा ये है फैलोपियन ट्यूब और ये है ओवरी मान लीजिए। ठीक,
ये है ओवरी और ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक ना। क्या करते हैं बेटा, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब, दोनों फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं, टू कट एंड लाइगेट मतलब कि जोड़ देते हैं इसको, यहाँ से एक थ्रेड बांध दिए और यहाँ से है ना ब्लॉक कर दिया गया ऐसा, ठीक। इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो देखो अगर एक बन भी गया बेटा तो इधर से आ ही नहीं पाएगा, आएगा भी तो इधर से मेल कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो ये परमानेंट स्टरलाइजेशन है बेटा, है ना। इसको हम चाहें अगर तो फिर से इसको रिमूव कर दें तो नॉट पॉसिबल, है ना, ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ लाइगेट भी कर देंगे तो बाद में चाहें कि उसको रिवर्स बैक कर सके तो नहीं हो सकता, है ना। इसको फीमेल नसबंदी हिंदी में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, समझ में आ गया होगा। सेकेंड है बेटा, ये फीमेल को में करते हैं, आप फीमेल में ही कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है बेटा वैसेक्टोमी, मतलब वास डिफरेंशिया को क्या करना है बेटा, काट के बाद देना, है ना। टू वास डिफरेंस जानते हो आप लोग मेल में, टू कट एंड लाइगेट वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। नेक्स्ट है बेटा मेथड, जो अगला मेथड है वो है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, लिखो। ये तो आसान था, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी तो बहुत ही आसान है ना। एक बच्चा भी लिख दे भाई, कोई भी, हाँ ठीक। वीडियो नॉट क्लियर, वीडियो नॉट क्लियर बेटा, यहां से तो सारा कुछ क्लियर है मामला, यहाँ से तो सब आ गया समझ में, ठीक है बेटा। थोड़ा सा अपना देखो एक बार, है ना, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से क्लियर है वीडियो बेटा, यहाँ से साफ आ रहा है। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्शन का। नेक्स्ट मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड में बेटा पहला है लैक्टेशनल, लैक्टेशनल मतलब लैक्ट मीन्स मिल्क होता है बेटा, है ना। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब ये क्या होता है बेटा, लैक्टेटिंग मदर होती है ना जो, इसमें कि मिल्क का सेक्रेशन फास्ट हो रहा है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना, उसमें प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा होता है, ये आपको पता है कि क्योंकि प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है लैक्टेटिंग मदर में, इसलिए बेटा क्योंकि मिल्क का सेक्रेशन बढ़ाना, इसलिए प्रोलैक्टिन का लेवल उसके ब्लड में ज्यादा रहेगा। और जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा तब तक बेटा एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो एफएसएच जो है नहीं रिलीज होगा। मैं फिर से बता देता हूं, देखो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे मान लो बेटा कि ये है मैमरी ग्लैंड,
mammary gland आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर पार्चुरेशन बेटा लगभग 6 महीने तक यहां से प्रोलैक्टिन निकलेगा। आप जानते हो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, इसका टारगेट होता है मेमोरी ग्लैंड बेटा, मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पोर्शन है ना। तो ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा बेटा, मिल्क सेक्रेशन को बढ़ाता है। ये बात तो समझ में आ गई। ये कहां पे रहता है, ब्लड में, ब्लड में होगा बेटा प्रोलैक्टिन। तो जब तक ये प्रोलैक्टिन होगा बेटा ये नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक, ये प्रोलैक्टिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देगा बेटा, ओवुलेशन कैसे हो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, oogenesis तो रुक जाएगी ना, फिर ओवरी के अंदर oogenesis नहीं होगी, ओवम बनेगा ही नहीं तो रिलीज क्या होगा, है ना। और एफएसएच को नहीं, एलएच को भी नेगेटिव फीडबैक देगा ये, तो ना तो बेटा ओवम बनेगा, मतलब oogenesis भी नहीं होगी और ओवुलेशन भी नहीं होगा। तो लिखिए इसमें, इन लैक्टेटिंग मदर फॉर अबाउट 6 months, due to very high level of prolactin, the ovulation is stopped, ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस फेज बेटा अगर कॉपुलेशन होता भी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता भी चाहे जितना, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ओवम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो ये नेचुरल बर्थ कंट्रोल का मेथड हो गया, ठीक है। कोएटस इंटरप्टस सेकंड मेथड है, सेकंड कोएटस इंटरप्टस, ठीक है। कोएटस इंटरप्टस, इसमें या इसी को बोलते हैं बेटा विड्रॉल मेथड भी, विड्रॉल मेथड लिखिए इसमें। in this case the coitus मतलब sexual intercourse, the coitus is prevented before ejaculation. In this case the coitus is prevented before ejaculation. It means the male ejaculate outside, it means the male ejaculate semen outside the female reproductive tract, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट वन इज नेचुरल मेथड में चल रहा है बेटा, है ना, एनसीईआरटी में सारा लिखा हुआ है ऐसे। थर्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या इसी को बोलते हैं बेटा रिदम मेथड या रिंग मेथड, है ना, रिंग मेथड ही बोलते हैं, या एक नाम और है इसका टेम्पररी
टेम्पोररी अवॉइडिंग कोएटस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेम्पोररी अवॉइडिंग कोएटस भी इसको हम बोलते हैं। होता क्या है बता, इसमें टेम्पोररी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, पहले भी आपको मैंने बताया था। जैसे मान लो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे फर्स्ट है और ये 5th डे है बेटा, और ये 14th डे है और ये 28th डे है। तो बेटा इसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है यहाँ पे 1 से 5 दिन तक, तो यहाँ तो कोइटस पॉसिबल नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसको अवॉइड किया जाता है फ्रॉम 1st to 5th डे, ठीक है। और ओवुलेशन का डे 14 होता है बेटा, तो इसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में, अगर इसको यहाँ पे कोइटस को अवॉइड कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर इंटरकोर्स होता भी है बेटा, कोइटस होता भी है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है फ्रॉम 6th to 11th डे तक, और यहाँ पे फ्रॉम 17 to 28th डे तक यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है ना, क्योंकि सेक्रेटरी फेज तो चेंज नहीं होता। अब पता नहीं कब होगा सेक्रेटरी फेज का मतलब कंप्लीशन 28 होगा, कि कभी किसी महीने में 32 डेज का हो जाता है, किसी महीने में 35 डेज का भी हो जाता है, तो ये थोड़ा इसमें थोड़ा रिस्क रहता है ना। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। लिखिए, इन दिस केस कपल अवॉइड मेटिंग, in this case couple avoid mating near about the approximate date of ovulation, approximate date of ovulation. It is the most favoring method. अब नेक्स्ट मेथड जो है बेटा वो है, ए था क्या सर्जिकल, बी था नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, सी है बेटा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड है ना, बैरियर मेथड में बेटा पहला है कॉन्डोम्स, है ना, कॉन्डोम्स। और ये जो होते हैं बेटा, ये केवल कॉन्ट्रासेप्शन का ही काम नहीं करते, ये बहुत सारी डिजीज को भी प्रिवेंट करते हैं, एसटीडीज को भी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये आप इसमें एक लाइन और लिख सकते हो आप लोग, इट आल्सो प्रिवेंट एसटीडीज, है ना, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। सेकेंड है बेटा बैरियर मेथड में, ये मतलब ये एक बैरियर है, एक प्लास्टिक कवर होता है ना, जो जेनिटल ट्रैक्ट के ऊपर इसको कवर अप कर लेता है। ये दूसरा है बेटा डायाफ्राम, 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 डायाफ्राम में लिखिए, इट इज ट्यूबुलर रबर शीट, it is tubular rubber sheet which is fitted in female genitalia, female genitalia, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फेम शील्ड, थर्ड वन इज फेम शील्ड, SHILD, फेम शील्ड। बेटा इसको हम फीमेल
कॉन्डोम्स भी बोलते हैं, है ना। ये भी एक बैरियर मेथड है, या इसको हम फेमिडोम भी बोल सकते हैं, फेमिडोम। ये नाम ही याद रखना है आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फेमिडोम्स भी कहते हैं। फोर्थ, सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से कप लाइक, है ना, ऐसे। देखिए इसमें, इट इज अ प्लास्टिक, इट इज अ प्लास्टिक dome shaped cup cap like structure. It is a plastic, sorry ऐसे लिखो, it is a dome shaped plastic like cup like plastic लिखो, सॉरी ऐसे लिखो, it is a cervical cap में, it is made by plastic, it is made by plastic comma dome shaped, dome shaped DOME, dome shaped, which is fitted over the, which is fitted over the cervix, मतलब फीमेल में, है ना, सर्विक्स। ये थोड़ा सा मतलब डॉक्टर इसको, डॉक्टर से मतलब डॉक्टर ही कर सकता है, ये सेल्फ नहीं कर सकते हम, है ना। डॉक्टर क्या कर देता है, सर्विक्स के ऊपर सर्वाइकल कैप को फिट कर देता है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है वॉट कप, वॉट, फिफ्थ होगा शायद, VAUT, VAUT कप, ठीक है। इसमें लिखिए, इट इज हेमीस्फीरिक, हेमीस्फीरिक, हेमीस्फीरिक डोम लाइक रबर, डोम DOME, डोम लाइक रबर, और प्लास्टिक कैप, और प्लास्टिक कैप, यहाँ पे प्लास्टिक कैप, which also fitted over the, which fitted also over the cervix, cervix, है ना। ये भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these instruments, मतलब सबकी बारे में बात कर रहा हूं अब, these instruments are used with, these instruments are used with spermicidal, स्पर्मिसाइडल जो स्पर्म को किल कर दे बेटा, है ना, उसमें एक लेयर लगा देते हैं, स्पर्मिसाइडल, दैट इज नोनोजाइलॉन, नोनाजाइलॉन। ये क्या है बेटा, एक स्पर्मिसाइड का नाम मैंने लिख दिया यहाँ, है ना। ये मैंने स्पर्मिसाइड का नाम लिख दिया है, नोनाजाइलॉन। इसको एक लेयर लगा देते हैं, है ना, मतलब ये स्पर्मिसाइडल से सारे ट्रीटेड है ना। और भी बहुत सारे हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, जैसे चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो, अदर स्पर्मिसाइडल केमिकल्स आर और एजेंट्स आर जेलीज, जेलीज बहुत सारे आते हैं, है ना, क्रीम्स एंड फोम्स, है ना, बहुत सारे आते हैं। तो ये रहा बेटा बैरियर मेथड। अब आगे बेटा केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, और C या D जो भी होगा, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसको स्पर्मिसाइड्स ही बोलते हैं, केवल स्पर्मिसाइड्स, मतलब केमिकल है
स्पर्मिसाइड्स, स्पर्म को किल करने वाला। बहुत सारे टैबलेट भी है ना इसमें, केमिकल्स वगैरह आते हैं, लिखिए इसमें, मैं केवल बोलूंगा इसको। These are the foam, tablets, creams, jellies and pastes are inserted into vagina before sexual intercourse to prevent sperm from entering the uterus. Contain spermicides such as lactic acid, लिखते चलो, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट and potassium permanganate. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्पॉन्ज है ना, जिसको कि हम 2 डे के नाम से भी जानते हैं, है ना, 2 डे के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ फोम नहीं, it is a tablet which contain nonaxylon, है ना। तो ये हो गया बेटा केमिकल्स, है ना, ये भी सारे हेल्प करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में, ठीक है, जो स्पर्म को किल कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज intrauterine contraceptive devices. Next one is intrauterine contraceptive डिवाइसेस। ऐसी डिवाइस बेटा जो यूटेरस में हम फिट कर देते हैं, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसको याद रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। लिखिए, ये जो हम डिवाइस लगाते हैं ना बेटा, इसके 2-3 काम है। पहला काम तो ये फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है, जो स्पर्म को इनगल्फ कर लेता है ना, मतलब इंक्रीज फाइगोसाइटिक ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ये काम करता है। कुछ ऐसे हैं जो ओवुलेशन को ही प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखिए, these devices are inserted by doctors into the uterus through vagina
which available as पहला है नॉन मेडिकेटेड, नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड IUCDs मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, समझ रहे हो? IUCDs याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लिप्स, IPPES, लाइप्स, लूप, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बस याद रहेगा तो काम चल जाएगा आपका। कॉपर रिलीजिंग IUCDs, ऐसे डिवाइस जो लगातार कॉपर आयन के फॉर्म में रिलीज करता रहता है, और ये क्या करता है बेटा, स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है ना, खत्म कर देता है, आगे ही नहीं बढ़ने देता है ना। इसका एग्जांपल है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कॉपर टी CUS, टी इसलिए कि टी के शेप का होता है, आप एनसीईआरटी में देख लेना डायग्राम इसका, ठीक है ना। कॉपर टी एंड मल्टी लोड 375 ये डिवाइस का नाम है, ठीक है। कॉपर क्या होता है, कॉपर करता क्या है बेटा, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी या डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड fertilizing capacity, को कम कर देता है कॉपर, है ना। थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग, में बेटा प्रोजेस्टासर्ट, SERT and LNG20, ये हार्मोन रिलीजिंग है। और हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ेगा बेटा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उससे नुकसान कैसे होगा, ओवुलेशन को कैसे प्रिवेंट करेगा। बेटा देखो, जो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन हम देते हैं ना, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक FSH और LH को तो देता है नेगेटिव फीडबैक आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन उसके रिसेप्टर्स यूटेरस में नहीं पाए जाते, मतलब यूटेरस का उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। जबकि नेगेटिव फीडबैक दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो वो रिलीज ही नहीं करेगा, तो ओवुलेशन नहीं होगा। तो प्रिवेंट ओवुलेशन, समझ रहे हो, ओवुलेशन को भी वो प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। अब ये जो मैंने तीनों लिखवाए हैं, ये यूटेरस को अनस्टेबल बना देते हैं, ये भी और ये भी। चाहो तो लिख लो, स्टार लगा के या नोट करके लिख सकते हो आप, लिखो दीज मेक यूटेरस unstable for implantation, ठीक है। नेक्स्ट F होगा शायद, मुझे लगता है नेक्स्ट तो F होगा शायद, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो मतलब ओरली लेते हैं, है ना, पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या हम शॉर्टकट में
ओरल पिल्स भी बोल सकते हैं, है ना। ये क्या करते हैं पहले वो इंपॉर्टेंट है, देखिए। इट इनहिबिट ओवुलेशन, inhibit ovulation and implantation। इम्प्लांटेशन और ओवुलेशन को ये क्या करते हैं बेटा, ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट करते हैं, नहीं होने देते हैं, है ना। वेरी इफेक्टिव, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दीज आर वेरी इफेक्टिव एंड लेस साइड इफेक्ट, एंड लेस साइड इफेक्ट, ठीक बात है। जैसे अब यहां पे लिखता हूं मैं, देखो, माला डी, माला डी, माला एन, ये नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ओरल पिल्स का, है ना। कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, लिखिए, कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सो कॉल्ड दीज आर क्या है, कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड इसलिए बेटा क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन भी है और क्या है, एस्ट्रोजन भी है, इसलिए कंबाइंड पिल्स। दूसरा मिनी पिल्स, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा कैसे प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, मैंने आपको बताया। प्रोजेस्टेरॉन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच एंड एलएच, दोनों को देता है, ओवुलेशन होगा ही नहीं और ओवुलेसिस भी नहीं होगी, ठीक है। मिनी पिल्स में बेटा क्या होता है, कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरॉन, कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सहेली के बारे में हम लोग ने बात पहले भी कर चुकी है। सहेली, है ना, ये किसने बनाया था, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीजेस, एक नुकसान है इससे थोड़ा सा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीजेस the risk of intravascular clotting, intravascular clotting मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग को प्रमोट करता है ना, इंक्रीज करता है, तो थोड़ा सा नुकसान है इससे, नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक इसको नहीं लेना है ना। नेक्स्ट होगा बेटा हार्मोन इंजेक्शंस, कितना टाइम हो रहा है, अभी तो है टाइम। नेक्स्ट है हार्मोन इंजेक्शंस, हार्मोन इंजेक्शंस, इसको बेटा एक नाम और है, इसका नाम है डेवो, डेपो बोलते हैं इसको, डेपो, डेपो प्रोवेरा, डेपो प्रोवेरा भी बोलते हैं हार्मोन इंजेक्शन को जो लगाया जाता है ना। और ये जो है ब्लड में नहीं दिया जाता इस हार्मोन को, ये जो सॉरी इंजेक्शन को, ये जो इंजेक्शन होता है बेटा वो होता है इंट्रामस्कुलर, जानते हो, दो इंजेक्शन दो तरह से लगाए जाते हैं बेटा, एक ब्लड में एक मसल्स में, तो ये जो है बेटा इंट्रामस्कुलर होता है, ये बात ध्यान देने वाली है, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन होता है, ठीक है। दीज आर, these are progesterone derivative injections, these are progesterone derivative injections, progesterone derivative injections which contain
मेड्रो जाइप्रो जेस्टेरॉन, लिख दूं, मेड्रो MEDRO, मेड्रो जाइपो जेस्टेरॉन, मेट्रोजाइपोजेस्टेरॉन। बेटा ये एक्चुअली में प्रोजेस्टेरॉन ही है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन है ये, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, फॉर एवरी 3 मंथ्स, फॉर एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने में ये इंजेक्शन एक बार लेना पड़ता है फीमेल को, ठीक है। और ये करता क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट। आप लोग बताओ क्या प्रिवेंट करेगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग लिखना जरा, अगर समझ में आया आ रहा अभी तक तो लिखो, ये क्या प्रिवेंट करेगा बेटा, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन का हमें हेल्प करेगा ये, लिखो बच्चों, तो मैं समझू कि समझ में आ रहा है। कैसे ये रोकेगा बेटा, प्रिवेंट ओवुलेशन, अरे वाह, अर्पण ने तो बता दिया भाई। हाँ बेटा, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है ना। आज सभी सुस्त पड़े हुए हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ, हाँ, थोड़ा एक्टिव रहो बच्चों, गर्मी में तो मैं खड़ा हूं, समझ गए, हाँ, फटाफट मैं जब बोलूं तो लिख दिया करो। ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ओवुलेशन लिख लो, प्रिवेंट ओवुलेशन, है ना। नेक्स्ट है बेटा एक और, नेक्स्ट लिखिए, सबकुटेनियस, सबकुटेनियस मतलब स्किन के अंदर, है ना, इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स बेटा, इसको एक नाम और है, और, है ना, याद रखना है आपको, नॉर प्लांट, नॉर प्लांट भी बोलते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, नॉर प्लांट। ये क्यूटेनियस है, मतलब कहां पे लगाया जाएगा बेटा, लगाया जाएगा ये अंडर स्किन, स्किन के अंदर, है ना, लेफ्ट साइड में लगाया जाता है, सॉरी राइट साइड में, यहाँ पर इस जगह पे ना लगाया जाता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, क्यूटेनियस, it is a cutaneous implantation of synthetic progesterone, synthetic progesterone, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दिया जाता है, इफेक्टिव फॉर 5 years, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये होता कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसका मैच स्टिक जैसा बना के डायग्राम दे रखा है बेटा, है ना इसका। देखिए, इट इज 6 मैच स्टिक्स, मैच स्टिक जैसे होता है ना बेटा, ऐसे जिसमें कि ऐसा, है ना, यहाँ पे बारूद ये रहता है, जैसे कि जलाते हैं हम, इट इज 6 मैच स्टिक साइज्ड, मतलब माचिस के तीली के जैसा, मैच स्टिक साइज्ड कैप्सूल, मैच स्टिक साइज्ड कैप्सूल contain steroid in bracket progesterone bracket close, inserted under the skin of
इनर आर्म above the elbow, यहाँ पे देखो एल्बो इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ना, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, 5 साल के लिए होता है। लेकिन बेटा आपने स्टेरॉइड लिखा है, स्टेरॉइडल है ये, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, बहुत ही ज्यादा, है ना, क्योंकि आप जानते हो कोई भी स्टेरॉइडल हार्मोन है वो सीधे जीन को अफेक्ट करता है बेटा। 5 साल के बाद अगर इसको रिमूव भी कर दिया जाए या 1-2 महीने बाद भी अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होगा और डीएनए को एक्टिव कर चुका होगा, है ना। तो इस जितने भी स्टेरॉइडल मेडिसिन होते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि सीधे डीएनए को अफेक्ट करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके होता है। तो इसलिए इसका यूज बहुत नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये रहा मेरा आज कहाँ सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स, है ना। अब हमारा यहीं पर बेटा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड खत्म होता है, सारा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मैंने बता दिया आपको। अब है बेटा ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कॉन्ट्रासेप्शन बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा कुछ समझ में आ गया ना। लिख दो आज, हाँ लक्ष्य खरब बेटा, आज सुस्त पड़े हुए हो, थोड़ा फटाफट करो आज काम, सबको समझ में आ गया कॉन्ट्रासेप्शन भाई। तो ठीक है हम ART पे चलते हैं, ठीक है आशुतोष। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, लिख लो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये इसको कौन एडॉप्ट करता है बेटा, जो वो कपल इस एडॉप्ट करते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, जिनके बच्चे नहीं होते। लिखिए फॉर दोज हु आर ART, for those who are not able to produce child, not able to produce child due to anatomical or physiological problems, जिसको होगी वही अडॉप्ट करेगा। पहला इसमें बेटा IVF फुल फॉर्म शायद आप लोग जानते हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि लैब में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, है ना। ये कौन कराता है बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो लोग इसको अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को जिसका उस कपल का जिसका कि मेल गैमेट जो है, स्पर्म जो है नॉट एबल टू फर्टिलाइज, है ना, या स्पर्म काउंटिंग लो है, स्पर्म काउंटिंग क्या है, लो है। तो इन लो स्पर्म काउंटिंग इन मेल, लो स्पर्म काउंटिंग इन मेल होगा, वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगा बेटा, IVF। नेक्स्ट है बेटा ICSI मतलब ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब क्या, कौन इसको अडॉप्ट करेगा बेटा, जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज ही ना कर सके,
ठीक है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को बेटा आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं इसको, या आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। अब करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। ICSI क्यों करते हैं बेटा? जब स्पर्म फर्टिलाइज न कर सके, बहुत ही वीक हो, ये भी वैसे ही इन विट्रो ही है, ये भी वो वैसे इन विट्रो ही है, ठीक बात है ना। दूसरा है बेटा अब आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? और देखो, इसमें पहला बेटा GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब गैमीट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए एक्टिवेट करके, है ना, एक्टिव करके गैमीट्स को। मान लो कुछ मेल गैमीट है जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको वो क्या अडॉप्ट करेंगे बेटा? GIFT, ठीक है ना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा है बेटा ZIFT। ZIFT क्या है बेटा? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के फिर जाइगोट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और कब करते हैं? मॉरुला स्टेज में। ऐसा नहीं कि केवल सिंगल सेल जाइगोट है उसको ट्रांसफर कर दिया। मॉरुला स्टेज का मतलब कुछ सेल स्टेज तक उसको हम टेस्ट ट्यूब में ही क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी में भी यही होता है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में पूरी बेबी बना लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कराया, मॉरुला स्टेज तक बना, मतलब 16 सेल स्टेज तक ट्रांसफर कर देते हैं उसी टाइम पे। लिखिए अप टू मॉरुला स्टेज, इसमें लिखो अप टू मॉरुला स्टेज, morula stage, the developing embryo transferred to the fallopian tube, but after 8 cell stage, it is directly transferred to uterus. It is directly transferred to the uterus called intrauterine transfer. वो अपने आप जगह बना लेता है, intrauterine transfer. Next point with star. This can be transferred to the female इसको लिख लो तो फिर समझाता हूं, सैरोगेट मदर वाली कहानी है थोड़ी, लिख लो फिर समझाता हूं। This can be transferred to the female whose ovum is there, but it can be transferred to the another female, with suitable uterus. This next female is called surrogate mother। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मैं समझा रहा हूं। देखो, मान लो कोई ऐसी फीमेल है जिसका एग तो हेल्दी है, वो फर्टिलाइज कर सकता है ना, उसके पार्टनर का भी मेल गैमेट बिल्कुल हेल्दी है, कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है बेटा?
यूटेरस इम्प्लांट ही नहीं कर पाता, मान लो ऐसा हो सकता है, समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए रेडी ही ना हो, उसी में प्रॉब्लम हो, इंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या करते हैं किसी दूसरे मतलब क्या करते हैं, वही वो वाइफ हस्बैंड क्या करते हैं बेटा, उनके मेल और फीमेल गैमेट को लेके फ्यूज करा लेते हैं हम बाहर, और अप टू 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज किसी दूसरे फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो केवल होल्ड करती है बेटा उस एम्ब्रियो को अप टू पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन बेटा वो उस बेबी को उनको दे देती है जिनका कि वो है। तो वो जो नेक्स्ट मदर है ना, उसको हम बोलते हैं सैरोगेट मदर, है ना, सैरोगेट मदर। अब लिखो नेक्स्ट जो हम स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन में भी एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ने वाले हैं, वैसे हम यहाँ बता देते हैं यही पे कुछ थोड़ा सा मोएट। नेक्स्ट है बेटा इसमें मोएट, MOET, मोएट, ठीक। मोएट क्या है बेटा, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब एफएसएच का लेवल बढ़ा देते हैं हम, ताकि कई सारी ओवुलेशन एक साथ होता है, तो एक साथ कई सारे एम्ब्रियो बनेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बढ़ेगा, और ये ह्यूमन के लिए तो जरूरी है नहीं, फिर कहाँ पे करते हैं बताओ, कहाँ पे करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स में करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना। मान लो एक एक दो एक अगर नहीं सक्सेस हो पा रहा है तो उसमें कई सारे एक होंगे, एक न एक तो सक्सेस हो ही जाएगा। अगर मान लो एक सेल बाहर निकाल के हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइज कराना है तो वहां पे ह्यूमन के केस में ये काम कर सकता है। वैसे काउ बफलो वगैरह में इसको हम यूज करते हैं मोएट को, समझ रहे हो, मोएट को। तो मोएट हम कल पढ़ेंगे, अच्छी तरह से इसको डिटेल लिखवाएंगे भी और बताएंगे भी, ठीक है ना बच्चों। तो ठीक है, अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है हमारी थोड़ी देर में, तो फिर कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।